किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अगर हमें मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बेहतर करना है तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट खाद है वो है हमारा जिप्सम। जिप्सम मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए, मिट्टी को बेहतर करने के लिए बहुत जरूरी है आज की डेट में। और अगर आप सब जानते हैं कि हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बेहतर होगी, मिट्टी बेहतर होगी, तो हमारी जो फसल है वो अच्छी होगी और कीट व रोगों की समस्या भी बहुत कम हो जाएगी। उसके साथ साथ क्योंकि अभी देखिए बरसात का मौसम चल रहा है, यानी कि बारिश का महीना है, और बरसात के मौसम में जिप्सम मिट्टी में उपयोग करना, इसकी उपयोगिता और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि और बेहतर रिजल्ट ये हमें देता है। तो डिटेल में इसके बारे में समझेंगे कि हमें कैसे उपयोग करना है, क्या क्या बेनिफिट देता है जिप्सम और क्यों उपयोग करना चाहिए। देखिए, आज की मिट्टियों की एक और बहुत बड़ी समस्या है कि मिट्टी बहुत ज्यादा कठोर है, मिट्टी बहुत ज्यादा हार्ड है। अब कठोर मिट्टी में एक तो पानी भी लीच नहीं हो पाता है, जल भराव ज्यादा होता है ऐसी मिट्टी के अंदर, और अच्छे से जो जड़ों तक एरेशन नहीं पहुंच पाती है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, हवा नहीं पहुंच पाती है, जिससे रूट रॉट, जड़ गलन बहुत ज्यादा आजकल देखने को मिलता है फसलों के कारण। ये एक बड़ा कारण है हमारी फसलों में, जिससे जड़ गल जाती है, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। मिट्टी हार्ड होने से रूट का डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि जिसकी वजह से जो फसल है हमें अच्छी नहीं मिलती है। तो इन सब का समाधान जिप्सम है। जी हाँ, जिप्सम बहुत जरूरी है आज की मिट्टी के लिए, आज की स्पेशली हमारी मिट्टियों के लिए जहां पर पीएच 7 या 7 से ऊपर है, यानी कि हाई पीएच मिट्टी के लिए। और हमारे एरिया की मिट्टी जो है उनका पीएच हाई ही है। तो इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा किसानों के साथ शेयर भी करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम जाने कि जिप्सम के अंदर क्या होता है, तो जिप्सम के अंदर हमें कैल्शियम और सल्फर, दो तत्व इसके अंदर होते हैं। अब देखिए, अगर हम इसको फर्टिलाइजर की दृष्टि से भी देखें तो ये सल्फर को पूरा करता है और कैल्शियम को जमीन में पूरा करता है। और कैल्शियम और सल्फर बहुत ही जरूरी पोषक तत्व हैं। देखिए, सल्फर की तो ज्यादातर मिट्टी ऐसी है हमारे देश की जिनमें सल्फर तत्व की कमी देखी जाती है, जिसकी वजह से फसल अच्छी नहीं आती है। सल्फर की कमी हो जाए तो पत्तियों में पीलापन रहेगा, फसल की ग्रोथ बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी और तरह तरह की बीमारियां फसलों में देखने को मिलेंगी। तो सल्फर को पूरा करना अच्छे उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है, और वो सल्फर का एक अच्छा सोर्स है जो जिप्सम है। और जब जिप्सम डालते हैं तो ऐसा होता है कि सल्फर धीरे धीरे रिलीज होता है और लंबे समय तक हमारी फसल को मिलता है। तो सल्फर का बहुत अच्छा सोर्स है जो फसल को हरा भरा और अच्छा करने का काम करता है। साथ में कैल्शियम भी हमारे पौधे को मिलता है। कैल्शियम भी फसलों की सेल वॉल को निर्माण करने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर कैल्शियम अच्छी मात्रा में प्रॉपर तरीके से मिले तो रूट डेवलपमेंट फसलों का बेहतर होता है। साथ में फसलें मजबूत होती हैं, सेल वॉल अच्छे से बनती है, जिससे एक तो हमारा कीट व रोगों की समस्या कम होती है, दूसरा फसल की ग्रोथ अच्छी आती है, तीसरा जो हम फ्रूट्स ले रहे हैं, यानी कि जो भी फल सब्जियां आएंगे उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये कैल्शियम के बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। तो ये फर्टिलाइजर की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है, जिसको हम उपयोग कर सकते हैं खेतों के अंदर। उसके साथ साथ देखिए, ये एक बहुत अच्छा भूमि सुधारक भी है। एज ए फर्टिलाइजर का काम तो करता है, यानी कि खादों का, पोषक तत्वों की पूर्ति को तो करेगा ही करेगा, साथ में जो हमारी मिट्टी है उसको सुधारने का काम करता है। जी हाँ, हमारे एरिया की मिट्टी है जिनका पीएच हाई है, या सोडिक मिट्टी है जिसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो ऐसी मिट्टी को सुधारने के लिए जिप्सम सबसे बेस्ट है। अगर जिप्सम आप सही मात्रा में मिलाते हैं, देखिए अगर भूमि सुधारक के तौर पे अगर आप जिप्सम का उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मिट्टी की जांच करानी होगी। आपकी मिट्टी में कितना सोडियम है या कितना हाई पीएच है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके हमें जो हमारा जिप्सम है वो डालना होता है। तो वो आपकी मिट्टी का पीएच कितना ज्यादा है उसके हिसाब से ही तय होगा। तो अगर हम इसको डालते हैं, स्पेशली अगर भूमि सुधारक के लिए हम इसको डाल रहे हैं, तो सबसे बेस्ट काम करता है बरसात के सीजन में। जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है तो उस समय हमें जमीन में डालना चाहिए, या रेनी सीजन जैसे ही स्टार्ट होता है तब हमें मिट्टी में खेत में मिला करके कोई फसल बोनी चाहिए, अगर फसल भी बो रहे हैं। क्योंकि बाद में क्या करेगा, धीरे धीरे
जो इसके अंदर कैल्शियम होता है वो सोडियम को रिप्लेस कर देता है, और सोडियम फिर पानी के साथ, क्योंकि ज्यादा बारिश होती है बरसात में, पानी के साथ घुल करके लीच कर जाता है, जिससे हमारी मिट्टी का पीएच कम होता है और जिससे हमारी मिट्टी सुधरती है और हमारी फसल अच्छी होती है। जब पीएच जरूरत से ज्यादा है और पीएच बैलेंस होता है, कम होता है, तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि फसल को अच्छे से सभी पोषक तत्व मिलते हैं, तो फसलों की जो ग्रोथ है बेहतर होती है। क्योंकि जब हाई पीएच के कारण कई सारे पोषक तत्व हमारी फसलों को नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से फसल अच्छी नहीं होती है, तो वो सबसे बेस्ट काम करता है पीएच को कम करने में, जिससे सभी पोषक तत्व अच्छे से हमारी फसल को उपलब्ध हो पाते हैं। तो ये बेनिफिट देता है। उसके साथ साथ जिप्सम मिट्टी को भुरभुरा बनाने का काम करता है, यानी कि जो मिट्टी कठोर हो गई है उसके जो पार्टिकल आपस में चिपके रहते हैं उनको अलग करने का काम करता है। इसके डालने से मिट्टी की पोरोसिटी बढ़ती है, यानी कि मिट्टी में जो भुरभुरापन है वो देखने को मिलता है। अब देखिए, जब पोरोसिटी बढ़ेगी, भुरभुरापन बढ़ेगा, तो वाटर लीचिंग अच्छे से होगी, यानी कि जल भराव नहीं होगा ऐसे खेत के अंदर, पानी अच्छे से जमीन के अंदर चला जाएगा। दूसरा, ऑक्सीजन, हमारे एयर वायु संचार मिट्टी के अंदर अच्छे से होगा, जिससे फसल का जड़ों का डेवलपमेंट बेहतर होगा, रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा, एरेशन अच्छा होगा, तो कोई कीट व रोग भी नहीं आएगा, यानी कि फंगस का अटैक भी नहीं होगा, क्योंकि अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, तो ज्यादा चांस है कि हमारा कोई रोग का अटैक भी कम हो ना हो। उसके साथ साथ रूट डेवलपमेंट, अगर मिट्टी की पोरोसिटी यानी कि भुरभुरापन होता है, मिट्टी फोकी होती है, तो उसमें जड़ों का डेवलपमेंट भी बेहतर होता है हमारी फसल का। या मान लीजिए कोई ऐसी फसल वो लगाने, जैसे मूली की फसल लगा रहे हैं, सलजम, गाजर, क्योंकि ये इनका जो फ्रूट है वो जमीन के अंदर ही बैठता है, तो ये अच्छे से विकसित हो पाती हैं ऐसी फसलें जमीन के अंदर, उनकी क्वालिटी सुधरती है। तो ये सब बेनिफिट जिप्सम के डालने से हमें देखने को मिलते हैं। तो जिप्सम बहुत उपयोगी है। अब जब मिट्टी बेहतर होती है, मिट्टी में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं, जो फायदेमंद जीव हैं, वो भी अच्छे से, उनकी भी एक्टिविटी बढ़ती है, उनकी भी संख्या बढ़ती है, जो हमारी फसल की बेहतर ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। इससे जो फसल की उपज है बेहतर होती है और फसल के अंदर कीट व रोगों की समस्या भी कम होती है। तो इस तरीके से हम जिप्सम का यूज करके भू सुधारक का भी काम कर सकते हैं। हालांकि जिप्सम को आप ऐसे भी डाल सकते हैं, मान लीजिए आपने सॉइल टेस्ट नहीं किया है और आपको पता है हाँ मिट्टी का पीएच हाई है, तो एज ए फर्टिलाइजर डाल के कुछ बेनिफिट हम ले सकते हैं। एज ए फर्टिलाइजर अगर आप जिप्सम डालना चाहते हैं तो 100 से 250 किलोग्राम जिप्सम को 1 एकड़ में हम डाल सकते हैं, बेड़ों में डाल करके। इससे भी हमें काफी सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं कि सल्फर पूरा होगा, कैल्शियम पूरा होगा, और क्योंकि जब हम डालेंगे तो कुछ ना कुछ पीएच में भी थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा, जिससे हमारी मिट्टी बेहतर होगी। तो इस तरीके से जिप्सम का आप उपयोग करें अपने फसलों के अंदर। अगर क्योंकि ज्यादातर हमारे एरिया की मिट्टी ऐसी है जिनका पीएच हाई है, जहां पे जिप्सम की जरूरत है, और मिट्टी कठोर भी होती जा रही है, तो जिप्सम का उपयोग काफी फायदेमंद ऐसी मिट्टियों के अंदर हो सकता है। जिप्सम का उपयोग ऐसी मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर ना करें, ऐसे किसान ना करें जिनकी मिट्टी का पीएच पहले से 6.5 से भी नीचे है, यानी कि 6.5 है या उससे नीचे है, तो ऐसे किसानों को जिप्सम का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर मिट्टी का पीएच जरूरत से नीचे होगा। देखिए, मिट्टी का पीएच सबसे बेस्ट रहता है 7, ना 7 से ऊपर ना 7 से नीचे, यानी कि 6.5 से 7 के बीच में जो पीएच है वो बेस्ट रहता है। अगर उससे नीचे जाता है तो भी नुकसान होता है फसल को, और उससे 7 से ऊपर जाता है तो भी नुकसान होता है। तो इसलिए अगर मिट्टी का पीएच पहले ही 6.5 है या उससे कम है, तो ऐसे किसान डालेंगे तो मिट्टी का पीएच और कम होगा, जिससे उन्हें और नुकसान देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं, काफी फायदेमंद है, काफी उपयोगी है किसानों के लिए। उम्मीद है किसान भाई जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा किसानों के साथ शेयर भी कर दें। हम फिर मिलेंगे आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।